तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पूरे डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी की तरफ से, डेंटल कॉलेज की तरफ से मुंबई, और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी, और हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हमारे एचओडी की तरफ से पूरे आईडीबीए का स्वागत। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ आईडीबीए के फाउंडर मिस्टर राजकुमार पंजाबी। आज वो आए हैं, वो आने वाले थे। राजकुमार पंजाबी सर जो कि फाउंडर हैं, जो खुद सुन नहीं सकते हैं, पर उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया है इन 1974। वो ज्वाइन करने वाले थे राजकुमार पंजाबी सर, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, और मैं धन्यवाद करती हूँ मोनिका पंजाबी मैडम का, जो कि डायरेक्टर हैं, और वो उनकी बेटी हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे 2 इंटरप्रेटर, शुचि मैडम जो कि पूरे प्रोग्राम का इंटरप्रेट करेगी, और सुमित गावड़े सर, ये दोनों मिलकर आज के प्रोग्राम का इंटरप्रिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच शुचि, पूरा प्रोग्राम की रिहर्सल इतने दिन तक मेरे साथ करने के लिए थैंक यू सो मच। और सारे बच्चों का, और जितने सर लोग आए हैं आईडीबी की तरफ से, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर ओमकार शेट्टी सर। थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग अस and giving permission to conduct such program. Good morning sir. मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर अविनाश तामगाड़गे, और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर ट्रेवल परेरा सर। गुड मॉर्निंग। और हमारे पूरे स्टाफ, डिपार्टमेंट के जो हमारे पूरे स्टाफ है, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। वो एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब वो एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ का, और हमारे पूरे स्टूडेंट्स का, और हमारी एक स्टूडेंट जिसने पूरे सर्टिफिकेट्स और ब्रोशर बनाए, मिस आराध्या की। अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो प्लीज माफ कीजिए, और गलती हो सकती है आज मुझसे, प्लीज माफ कीजिए। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी हम शुरू करेंगे। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है सुचि मैडम ने, तो अभी हम शुरू करेंगे। मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगी, राजकुमार पंजाबी सर आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, जो कि फाउंडर हैं आईडीबीए के, और मोनिका मैडम सर जैसे ही आते हैं तो बीच में हम रोक के उनका स्वागत करेंगे। ठीक है जी मैम। सर, ओमकार सर, I would like to request you to speak something. ओमकार सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द हमारे सब बच्चों को और हमारे आईडीबीए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बोलना चाहें, क्योंकि सर भी बिजी हैं। सर शायद पूरी मीटिंग अटेंड ना कर पाए, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर को कि थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए संदेश दे दें। Hi everybody. I'm very happy that this type of program is being conducted by our college in association with the Bilingual Academy of Indore, and I'm also very happy that Mrs. Monica Punjabi as well as her father have taken all the trouble to have such a beautiful academy in which they are ensuring that they are taking care of all these specially abled children. And education is one such thing which will get these children
at par with the other students also. And I also appreciate these students who are taking all the trouble to be educated and come up in this world. As we all know, today is a No Tobacco Day, and it's celebrated as World No Tobacco Day. I would appreciate if all the students refrain from using tobacco, which is one of the major reasons why people all around the world, especially India, happening to be the major user of tobacco, have cancerous lesions. It becomes the life becomes worse after using stuff. Appreciate that all the children refrain from using this. There are many other things which you could use to get into a habit for, like playing sports or utilizing time reading books, which are more important in helping you gain physical and mental abilities. So once again, I thank all the children for joining us today, and I would appreciate if we could have many more programs for educating people in and around the world on tobacco harm. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Omkar Shetty, sir. What a wonderful message you have given to our students. तो बच्चों, अब आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी और उसके बाद हम वीडियो प्ले करेंगे। तो आज है 31 मई, जो कि मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस दिन क्या करते हैं कि WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये दिन निर्धारित किया था ये बताने के लिए कि अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए और ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि ये हैबिट अच्छी नहीं है, ये लत अच्छी नहीं है, और ये जो लत है वो बचपन से ही लग जाती, ये उम्र में लग सकती है। इसलिए हमने आप लोगों को चुना है कि ये लत बहुत खराब है और ये छूटती जल्दी नहीं है। ओके, तो रीजन आज के प्रोग्राम का है कि बच्चों को हमने, आपके उम्र के बच्चों को क्यों चुना है। दूसरी बात, जो अलग अलग शरीर की बीमारियां हैं, जैसे हम डेंटिस्ट के द्वारा और दूसरे डॉक्टर्स के द्वारा ये इंडियन साइन लैंग्वेज में भी मिलनी चाहिए, ये संदेश हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाना है। बहुत सारे बीमारियों की जानकारी इंडियन साइन लैंग्वेज में नहीं है, आप लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचती है, इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो अभी हम शुरू करेंगे और एक और जानकारी बताना चाहूंगी, जो हम जैसे अलग अलग टाइप के स्पेशलिटीज होते हैं MBBS में, तो डेंटल में भी अलग अलग स्पेशलिटीज होते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी, वो क्या करता है, जितने भी मुख्य रोगों के जो बायोप्सी आते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोप में देख के जांच लगाते हैं, ठीक है, और उस तरह हम पेशेंट का डायग्नोसिस दिखाते हैं। तो ये हमारा डिपार्टमेंट में तुमने देखा होगा अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप है, इसमें हम वो बायोप्सी जो मुंह की बीमारियां हैं वो माइक्रोस्कोप में देख के उसकी जांच लगाते हैं, ठीक है, और डायग्नोसिस देते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं वीडियो प्ले करूंगी IDBA का। Kathy, please play the video. I have been working in the field of deaf people, deaf community since many years. My both the parents are deaf, and I chose this field because the mentors were in my family. They are the ones who have founded the higher secondary school and college for the deaf children, IDBA, Indore Deaf Bilingual Academy. I am working in that organization. Also, I am working in different organizations nationwide. और डेफ कम्युनिटी के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर काम करने में जो आनंद है और जिस प्रोग्रेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डेफ कम्युनिटी, इन डेफ एजुकेशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन. थैंक यू सो मच.
मेडल मेकर ने भी वही किया, अपनी मजबूरियों को दरकिनार करते हुए खपा दिया खुद को उन लोगों की सेवा में जिनका कोई नहीं था। Category Special Idol Maker Usha Punjabi. Faced with an inability to hear or speak since childhood, Dr. Usha Punjabi has been dealing with adversity from an early age. She was refused admission to schools due to her illness, and it was due to the tireless efforts of her father that she finally got a place in a school. The strong-willed Punjabi started teaching physically challenged children while in school and soon started teaching people 20 years her senior. Realizing that employment was the biggest challenge of physically challenged people, she created an institute for the deaf and dumb. She started training women in textile designing, stitching and embroidery. And today, Punjabi's Indore Bilingual Academy for the Deaf offers education to 500 deaf and dumb people from nursery to graduation level. We would like to request Dr. Usha to please come on stage. डॉक्टर उषा की बायलिंगुअल एकेडमी फॉर द डेफ में पढ़ाई के साथ रोजगार के मौके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ नर्सरी से लेकर स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इसको काम करने के लिए? मेरे को मैंने ग्रेजुएट कर लिया था तो मेरा सम्मान किया, किसी ने सम्मान समारोह किया तो वहाँ पे डिप बहुत से आए थे वहाँ पे, तो मैं इच्छा उनसे बात करने लगी तो बेटा उनको नाम अपना बराबर लिखते नहीं आया, बातें करते नहीं आई, मैं से लिख के भी बातें करते नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा मैं सर्जरी का कोर्स कर रही थी तो वो मैंने छोड़ दिया। वो मैं डेफ एजुकेशन के लिए मैं काम करूंगी और सिर्फ बात जने वो भी मेरे से बड़े थे उम्र में, उनको लेकर काम शुरू किया और फिर 5वीं क्लास फिर 8वीं क्लास फिर हायर सेकेंडरी शुरू किया और अब स्नातक हो गया, इग्नू से जुड़ गए, बीएड शुरू कर लिया, बीकॉम हो गया, मैं सोच रही हूँ बीबीए एमबीए भी शुरू करूँ मैं। ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है, अवार्ड से या अपने इंदौर वाले सलमान से मिलकर? मेरे को हम हमारे you 4 minutes extra.
रुचि सब बराबर चल रहा है ना? कुछ बताओ मुझे। अभी हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे हमारे डिपार्टमेंट में एक सेंटेंस साइन करने की कोशिश की है हमारे डिपार्टमेंट से, वो छोटा सा वीडियो। हाँ, वीडियो हम प्ले करें। थैंक यू। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे एक एक करके। आई थिंक पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मुझे कृष्णा जायसवाल ने पूछा है। कृष्णा शायद मुस्कान का भाई है ना? हाँ, तो कृष्णा ने मुस्कान के नाम से जो ये कृष्णा का विंडो है। हाँ, ये कृष्णा का विंडो है शायद। हाँ, तो कृष्णा ने पूछा है कि जैसे हम तंबाकू खाने के बाद तो हम थूक देते हैं, तो फिर भी नुकसान होता है क्या? जैसे कि हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ब्रश करते वक्त भी तो हम थूकते हैं, तो उससे तो नुकसान नहीं होता है। तो तंबाकू भी तो थूक देते हैं, तो उससे क्यों नुकसान होना चाहिए? पर दोनों चीजें बहुत अलग हैं। तंबाकू में हानिकारक केमिकल्स हैं, उसको मुंह में भी रखा जाता है, धुएं से भी जाता है। तो जो तंबाकू है वो जब हम चबाते हैं पान के द्वारा और तंबाकू चूर्ण मिक्स करके, तो वो थूक के द्वारा अंदर निगल लिया जाता है और मुंह की चमड़ी से भी उसके हानिकारक केमिकल्स अंदर चले जाते हैं और फिर वो हमारे शरीर के हर सेल्स में, खून में मिक्स हो सकता है। तो ये हानिकारक ही है हर मात्रा में। सिगरेट, बीड़ी, मिश्री, गुटखा और हर चीज से ये हानिकारक ही होता है। तो ये आदत कितना भी हम अगर थूक भी दें, ब्रश भी करें उसके बाद भी, तो ये हानिकारक है। ठीक है? थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है सुनील सर ने। सुनील सर से मैंने इंडियन साइन लैंग्वेज, बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज सुना था, सीखा था। सुनील सर हैं। सुनील सर कहते कैन यू पिन सुनील सर? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि स्मोकिंग से भी मुंह का कैंसर हो सकता है क्या? सिगरेट बीड़ी पीने से भी मुंह का कैंसर हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। जो धुआं होता है उसमें भी हानिकारक केमिकल्स होते हैं और उसके धुएं का टेम्परेचर मुंह के जो चमड़ी है उसके लिए भी बहुत हानिकारक होता है। तो जब कोई धूम्रपान करता है वो मास्क के द्वारा ले जाता है और उसकी जो नहीं हो, पिन नहीं हो, अभी मैम करेंगी तब होगा। इंटरप्रेटर को पिन कर दिया है। वो दो सब चाहे दोनों विंडो, मतलब जो आपका भी विंडो और मेरा विंडो भी साथ में दोनों देखना चाह रहे हैं, वो दोनों विंडो नहीं दिख रहा है सबको। अच्छा, कैथी पिन माय विंडो आल्सो। जो आंसर देंगे वो और इंटरप्रेटर दोनों देखना है उन्हें। शुचि, मैं तुमको होस्ट कर दूं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, फिर तुम वहां से सेटिंग करोगी। हाँ, तो कैथी यू कैन यू हैव कंट्रोल, सो यू कैन डू इट। यू मेक हर होस्ट।
शुचि अभी तुम होस्ट हो तो यू कैन पिन एंड डू द सेटिंग. ठीक है. हाँ. अभी दिख रहा होगा सबको. ठीक है, दोनों साथ में. हाँ. थैंक यू सो मच. और ये टेक्निकल इश्यूज के लिए हमारी तरफ से सॉरी. हाँ. तो अभी थर्ड क्वेश्चन डॉक्टर स्वाति हमारी प्रोफेसर आंसर करेगी. थर्ड क्वेश्चन था कि कैन वी हैव टोबैको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हम सब लोग जानते हैं तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में हानिकारक है, और खास तौर पर जब गर्भावस्था के दौरान. तंबाकू सिर्फ माँ के लिए ही हानिकारक या जानलेवा नहीं है, परंतु अपने बच्चों के लिए, माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए भी तो तंबाकू में जो भी हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं उसमें माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ना या ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये सारी चेंजेस हो सकती है. और ये ही नहीं, बट जो बच्चा माँ के गर्भ में विकास कर रहा है उसके लिए ये विकास में बाधा डाल सकता है. उसके वजह से बच्चे का वजन कम होना, प्री बर्थ या जन्म होना, देन जन्मजात विकृतियां होना या मानसिक विकृतियां बच्चों में बढ़ती है. इतना ही नहीं, आपके होने वाले बच्चों में देखने और सुनने की क्षमता भी प्रभावित कर सकता है. और हृदय रोग, कटा हुआ होंठ और कटा हुआ पैलेट, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में टोबैको या फिर तंबाकू लेने से हो सकती है. इसीलिए प्रेगनेंसी में तंबाकू सेवन करना माँ के लिए और बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. धन्यवाद. थैंक यू स्वाति. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मयूरा आंसर करेगी. डॉक्टर मयूरा हमारी एसोसिएट प्रोफेसर है, मयूरा महाजन. डॉक्टर मयूरा आप क्वेश्चन पढ़ेगी. यस मैम. यस. सो क्वेश्चन था, स्मोकिंग टोबैको पाउच इज इंजूरियस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. यह क्वेश्चन था. सो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आपने मुझे सवाल पूछा है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त अगर माँ तंबाकू या फिर सिगरेट स्मोक करती है तो उसका कुछ अफेक्ट हो सकता है क्या बच्चों पर. तो माँ का जो स्थान है बच्चों के लाइफ में वो तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट है ही. और हम ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं जब वो बच्चा इतना छोटा है कि वो पूरी तरीके से अपने माँ पर निर्भर है, उसकी हर एक जरूरत के लिए. सो अगर इस समय पर अगर वो माँ क्या खाती है, कैसा महसूस करती है, क्या कहती है, इन सब बातों का बच्चों पे हर एक तरीके से इफेक्ट होता ही है. तो अगर उस समय पर अगर वो तंबाकू खाती है, उसका सेवन करती है, तो उसका बुरा इफेक्ट होना है ही, बच्चों पर होगा ही. तो अभी इफेक्ट आप पूछेंगे, इफेक्ट क्या होगा, कितना होगा, वो इस चीज पे निर्भर है कि कितना तंबाकू खाती है, दिन में कितनी बार खाती है. अगर बहुत ज्यादा खाती है, बहुत बार खाती है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा. अगर कम भी खाती है तो इफेक्ट जरूर होगा ही. इसलिए अभी इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये होगा कि उस टोबैको की जितनी भी केमिकल्स है वो दूध के द्वारा उसके पेट में भी जाएंगी. उसकी वजह से उसको सबसे पहले अस्थमा हो सकता है, फेफड़ों के बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है. तो अभी ये बीमारियां तो है ही. और दूसरी एक चीज भी है कि बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, तो अपनी माँ क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, उनके दिमाग में ये रिकॉर्ड होता है. तो आगे जाके ये बच्चे ये आदतें अपना भी सकते हैं.
सो उनको शारीरिक हानि भी होती है और मानसिक हानि भी होती है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये आदतें उनको है इस समय पर स्पेशली, तो आप उनको समझा सकते हैं कि ये वक्त सबसे अच्छा है और ये कारण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है ताकि उनके बच्चों की हानि ना हो। उनको आप समझा सकते हैं कि ये वक्त बहुत अच्छा है कि आप ये आदतों को तोड़े और उनसे जिंदगी भर के लिए दूर रहें। थैंक यू। Thank you so much, Mayura. Thank you for answering. थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सुनील सर ने पूछा है। सुनील सर जो टीचर हैं, जो खुद भी सुन नहीं पाते हैं, वो ये स्कूल में पढ़ाते हैं। सुनील पतिदार सर, उनका क्वेश्चन हमारे एचओडी आंसर करेंगे। हमारे एचओडी डॉक्टर ट्रेवल परेरा सर। डॉक्टर ट्रेवल परेरा सर, आई एम देयर। गुड मॉर्निंग। तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि डेली 1 या 2 बार तंबाकू खाना हानिकारक है क्या? अभी क्या होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हम बच्चों को फर्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक देते हैं या उनको पहली बार हम अगर उनको चॉकलेट खिलाते हैं, वो टेस्ट उनको पता चलता है और वो एक बार टेस्ट पता होने के बाद वो चाहते हैं कि हम वापस एक बार ले लें। अभी हमें सबको पता है कि चॉकलेट खाने से दांत में कीड़ लगती है, दांत में कैविटी आती है। तो हम लोग डेंटिस्ट होके हम लोग ऑलवेज पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चॉकलेट दे दो लेकिन ब्रश करना भी सीखो। तो ये छोटा सा उदाहरण देके मैं बोल रहा हूं कि जब पहली बार आप तंबाकू खाते हैं दोस्तों के साथ या पहली बार आप सिगरेट पीते हैं दोस्तों के साथ, तो ऑलवेज वो दोस्त बोलते हैं एक बार ले लो कुछ नहीं होगा। सही बात है, एक बार ले लो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही दोस्त आपको वापस मिलेंगे और बोलेंगे चलो और एक बार लेते हैं। तो ये 1 बार 2 बार हो जाता है, 2 बार 4 बार हो जाता है और ये फिर बार बार हो जाता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब आप पहली बार ना बोलेंगे तो उसके बाद आप वापस कभी नहीं ले लेंगे। तो 1 बार भी तंबाकू नहीं खाना। 1 या 2 बार खाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन वो हैबिट बन जाती है और हैबिट इसी को पहले से ही तोड़ना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच परेरा सर, इतने अच्छे से समझाने के लिए हम सभी बच्चों को। थैंक यू आईडीबीए के बच्चों को समझाने के लिए उदाहरण के साथ। थैंक यू सो मच। सुनील पतिदार सर का अभी विंडो पिन कर देना शुचि। अभी अगला क्वेश्चन डॉक्टर स्वाति आंसर करेगी और ये हमारे यश पैट्रिक सर ने पूछा है जो खुद सुन नहीं पाते हैं। और शुचि पैट्रिक एंड यश पैट्रिक सर हस्बैंड वाइफ है। तो यश पैट्रिक सर को भी पिन कर दीजिए और डॉक्टर स्वाति मैडम क्वेश्चन लेंगी अभी 6th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ टू डिटेक्ट माउथ कैंसर एट अर्ली स्टेज। जैसे मुंह का कैंसर जो है या ओरल कैंसर जो है, अपनी पहली स्टेज में ही कैसे उसको हम पहले स्टेज में ही उसको कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कैंसर का नाम सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। मुंह का कैंसर जो है वो मुंह के किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे जीभ है, गाल है और ओठ है, ये सारे जगहों पे भी मुंह का कैंसर हो सकता है। मुंह के कैंसर की पहली शुरुआत जो होती है वो मुंह में कुछ बदलाव नजर आते हैं या फिर कुछ अनुभव पता चलते हैं। तो ये सारे बदलाव जो होते हैं जैसे कि सफेद दाग मुंह में होना, छाले जैसे मुंह में पड़ना, जो कि हम ब्रश करेंगे या क्लीन करेंगे उससे भी वो नहीं जाते हैं, तो वो वहां पे वैसे ही रहते हैं। मुंह में
अलग तरीके से दुर्गंधी आना, क्योंकि ये जब कैंसर मुंह में होता है तो सारे मुंह के जो कीड़े कीटाणु रहते हैं वो उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। मुंह में गांठ महसूस होना, जहाँ पे कैंसर हो रहा है वहां पे गांठ पता चलती है। या फिर कभी कभी जो लोग गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, उनके इसमें मुंह बंद होना चालू हो जाता है, तो मुंह खुलने में या फिर चबाने में या खाना खाने में भी तकलीफ होती है, तो जबड़ा हिलाने में भी तकलीफ होती है। और ये भी नहीं, अगर बहुत आगे तक वो जाता है तो मुंह में सूजन जो दिखती है और लाल और सफेद वाले चट्टे जो है वो बढ़ जाते हैं, और मुंह में से सुनपन या फिर जो एनेस्थेशिया टाइप फीलिंग आती है मुंह में। तो ये सारी चीजें जब भी आपको पता चले, जो भी लोग तंबाकू खा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ओनली तंबाकू के साथ ही मुंह का कैंसर होता है, कभी कभी जिनमें तंबाकू की हैबिट्स नहीं है उनके इसमें भी ये कैंसर दिखता है, बट ज्यादातर ये तंबाकू के साथ रहता है। तो इसीलिए जो भी तंबाकू खा रहे हैं उनमें अगर ये सारी चीजें दिख रही है या मुंह में जो चेंजेस दिख रहे हैं, अगर वैसे पता चले तो तुरंत ही डेंटिस्ट या आपके डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये कैंसर को ये स्टेज पे ही हम पता करवाए या उसका निदान करवाए तो हम लोग कैंसर को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आई होप क्लियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति फॉर एक्सप्लेनिंग, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पूजा कामत आंसर करेंगी, और क्वेश्चन पूछा है रवि पारीक ने। रवि पारीक और डॉक्टर पूजा कामत को सूची पिन कर दीजिए। डॉक्टर पूजा है। मैम डॉक्टर पूजा नहीं दिख रहा है मुझे। है पूजा है, देखो पूजा कामत, उसकी विंडो दिखी मुझे। आप लिस्ट में ऊपर टाइप कर दो सूची, आ जाएगा पूजा। पूजा और रवि पारीक, उनको पिन कर दीजिए। आपको दिखाई दिया विंडो? हाँ अभी पिन हो गई। और रवि पारीक ने क्वेश्चन पूछा है। मैम रवि सर नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, शायद रवि पारीक अभी नहीं होगा। हाँ, पूजा तुम शुरू कर दो क्वेश्चन। ओके, नमस्ते। मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, इज देयर एनीथिंग लाइक टूथ कैंसर? दांत का कैंसर होता है क्या? जी नहीं, दांत का कैंसर नहीं हो सकता है। दांत में सड़न हो सकती है, दांत में कैविटी हो सकती है, जबकि कैंसर मुंह के त्वचा में होती है, मुंह के अलग अलग भागों में होती है, या फिर बदन के अलग अलग भागों में भी हो सकती है। अभी सड़न जो दांत में तैयार होती है वो अपने खाने के अलग अलग मीठे खाने से हो सकती है, जबकि मुंह का कैंसर होता है तंबाकू के सेवन से, जैसे कि सबने बार बार बोला है। अभी तंबाकू में कैंसर पैदा करने वाले अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे कि निकोटीन और तंबाकू, खैनी, मिश्री, ये चीजें मुंह के त्वचा के संपर्क में रखने की वजह से ये पदार्थ मुंह के अंदर रस जाते हैं। त्वचा से रस कर मुंह के भीतर भाग में ये सब पदार्थ जा सकते हैं और वहां पे
ये इस बड़े के दांत में नहीं हो सकता, पर कभी कभी जब दांत में बहुत ज्यादा कीड़ा लगता है और वो दांत निकाल देते हैं, तो वो दांत का जो अंतर रहता है, जो वो मसूड़े में अंतर तैयार होता है दांत निकालने की वजह से, उस अंतर से जो हड्डी में ऑलरेडी पैदा हुआ कैंसर है, वो कैंसर उस अंतर से, उस गैप से निकल के मुंह के अंदर आ सकता है। इस चीज की वजह से बहुत बारी लोगों को लगता है कि दांत निकालने की वजह से हमें कैंसर हुआ है। ऐसे कभी नहीं हो सकता है। कैंसर 1 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में नहीं हो सकता है। कैंसर होने के लिए बहुत साल लगते हैं, और वो इस आदत की वजह से, निकोटीन तंबाकू के आदत की वजह से, सालों सालों खाने की वजह से या फिर उधर रखने की वजह से होता है। और इसी तरह से, इसी आदत की वजह से जो हड्डी में हुआ कैंसर जो छुपा रहता है, जो हमें मुंह में दिखता नहीं है, वो दांत निकालने के अंतर से, गैप से वो निकल के मुंह में आ जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि दांत निकालने की वजह से कैंसर हुआ है, पर ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा, इतना अच्छे से समझाने के लिए। एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, गोलू शर्मा ने पूछा है। गोलू शर्मा को पिन कर दो शुचि, और क्वेश्चन शुरू कर दो। ओके, सो ये क्वेश्चन है कि ब्रशिंग आफ्टर टोबैको कैन इट प्रिवेंट कैंसर? मतलब तंबाकू खाकर अगर हम लोग दांत ब्रश करते हैं तो इससे क्या कैंसर का निवारण हो सकता है? जी नहीं। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है, दांत में सड़न होता है और दांत में कीड़ा लगता है, दांत में कैविटीज होती है, और हम ब्रश करते हैं दांत। अपने ब्रशिंग में हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो अपना कीड़ा और या सड़न पैदा करने वाले जो खाने की पदार्थ हमारे दांतों को लगी हुई होती है वो निकाल देती है। वो केमिकल से सिर्फ दांतों पे चिपके हुए मीठा खाना या कुछ चॉकलेट या केक या जो भी हो वो निकल जाएगा, या एट द मोस्ट उसमें फ्लोराइड होगा जो दांत पे एक कोटिंग तैयार करेगा। बट जो कैंसर है वो खाने की वजह से नहीं हो रहा है, कैंसर हो रहा है तंबाकू के सेवन की वजह से। तंबाकू, खैनी, मिश्री हमारे मुंह के त्वचा के संपर्क में रखने की वजह से, या फिर वो लार में मिक्स होके वो पदार्थ हमारे मुंह के अंदर से पेट में जाने की वजह से। तो जब हम लोग ये पदार्थ रखते हैं मुंह में, लोगों को जब आदत लग जाती है, वो घंटों वो खैनी वहां पे अपने मुंह के अंदर अपने गाल से चिपका हुए रखते हैं। अभी उसके कांटेक्ट की वजह से, उसके संपर्क की वजह से जो तंबाकू के पदार्थ है वो मुंह की त्वचा के अंदर जाते हैं, उसमें रस जाते हैं, रस के वो अंदरूनी भाग में जाते हैं और वहां पर वो कैंसर पॉइजन रहता है, वहां पे पैदा करने लगता है। अभी अगर आप ब्रश दांत पे करते हैं और पदार्थ आपके मुंह के अंदर चले गए हैं, तो ब्रश करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रश करने से सिर्फ दांत पे जो दाग है एट द मोस्ट वो निकल सकता है, या फिर आपका दांत का हेल्थ थोड़ा मेंटेन हो सकता है। पर जो चीज मुंह के अंदर या हड्डी के अंदर या फेफड़ों के अंदर या गले के अंदर चालू हुई है, वो चीज ब्रश करके नहीं जा सकती है। वो चीज सिर्फ आप तंबाकू की आदत बंद करके ही उस निवारण हो सकता है, और वो भी वो आदत उस स्टेज पे बंद करनी चाहिए जब मुंह के अंदर सिर्फ छोटे छोटे छाले हो। अगर आपको समझ में आता है कि मुंह के अंदर सफेद छाले चालू हुए हैं, तभी वो बंद करके आप उसका निवारण कर सकते हैं, बड़ी सूजन आने के पहले, ब्रशिंग करने से नहीं। इज इट आंसर्ड?
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पूजा जी मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और तरुण राठौर ने हाथ ऊपर किया है, शायद कुछ उसे पूछना है तो साइन लैंग्वेज बोल सकता है क्वेश्चन। श्रुति, तो तुम हमें बताइए क्या इसको पूछना है तरुण को। आप आगे कंटिन्यू करिए, मैं तरुण को मैसेज करती हूँ। क्या मैसेज कर देगा। आप आगे कंटिन्यू करिए मैम, मैं तरुण से पूछती हूँ। अच्छा, पूछ लेना, हम आगे करते हैं, ठीक है। थैंक यू पूजा। अभी अगला क्वेश्चन सौरभ कुमार ने पूछा है। सौरभ कुमार आंसर करेंगे। और पूछा है गोलू शर्मा ने। तो सौरभ को पिन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला सवाल पूछा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ एडिक्शन ऑफ टोबैको और पाउच। मतलब क्या क्या तरीके हैं जिससे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी। वीडियो ऑन नहीं होगा तो स्पॉट लाइट नहीं हो पाएंगे सर। वीडियो ऑन करना। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। सवाल पूछा गया है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे तंबाकू से निदान पाया जा सकता है, निदान या फिर उसके सेवन से अपने को किस तरह से राहत मिल सकती है। तो पहला है कि एक आता है निकोटिन पैच। जो पैच होता है उसे हम लोग अपने गाल के अंदर, चमड़ी के अंदर उसको रखते हैं, और रख के और क्या होता है, वो नशा जो है, वो नशे की वजह से वो आपको तंबाकू जैसा असर देता है, जिससे आपका मूड एलिवेट होता है। मूड एलिवेट होता है यानी कि आपका जो आप तंबाकू लेते हैं वही असर उसमें पाया जाता है। तो इसके साथ पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है जो तंबाकू से आपको निदान मिल जाता है, और इसका सेवन जो है वो भी आपको, जो तंबाकू आपका नशा देता है वही नशा आपको तंबाकू का नशा जो है इस निकोटिन पैच में मिल जाता है। एक और है दूसरा तरीका, ई सिगरेट। सिगरेट जो पीते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अपने को मिलता है मार्केट में, जो सेम सिगरेट या तंबाकू जैसा आपको निदान, मतलब तंबाकू जैसा असर देता है। तो तंबाकू जो आपको असर देता है उसी तरह से आपको सिगरेट का असर भी, और आपको मूड एलिवेट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ई सिगरेट में ये एक तरह का आदत ही है। तो ये ई सिगरेट भले ही आपको कोई हानिकारक चीज, मतलब शुरुआती दौर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको तंबाकू जैसा फील मिले, लेकिन फ्यूचर कोर्स में हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि मतलब आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये एक आदत पड़ने वाली तरीके है। तो जिसका आगे चल रहा है, मतलब आपका जो तरीका है सिगरेट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आपको हम लोग कहेंगे कि ई सिगरेट ना लें। तीसरा तरीका है, आप अपनी फैमिली का एक फोटो अपने जेब में रखें। जब भी आपको तंबाकू का लत लगता है, नहीं मुझे अभी खाना है, अभी कुछ करना है, मतलब तंबाकू किसी भी हालत में मेरे को चाहिए, तो उस समय आप क्या करिए, ये अपने फैमिली का फोटो जब आपके सामने रहेगा तब आपका जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स आपका कंट्रोल में आएगा। वो आपका फीलिंग्स जो है, आप लगेगा कि नहीं मुझे अपने फैमिली के लिए अपना तंबाकू को छोड़ना है, तो वो एक अंदर से जो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर मिलेगा वो आपको, ये आपको मोटिवेशन देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी ये सारे तरीके होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब नहीं हो पा रहा है, मुझे तंबाकू चाहिए ही चाहिए, मुझे तंबाकू का सेवन करना ही है। तब आखिरी तरीका होता है, आप कोई तंबाकू केंद्र जो होते हैं, तंबाकू नियंत्रण केंद्र, तंबाकू नियंत्रण केंद्र मतलब टोबैको निर्मूलन, हाँ, तब उस टोबैको एडिक्शन सेंटर, मतलब वहाँ पर जाके आप उसका निदान पा सकते हैं। वो अलग अलग तरीकों से, दवाइयों से,
या फिर किस इंजेक्शन के तरीके से वो आपका तंबाकू का छोड़ने का आदत आप में कोशिश करते हैं आपको तंबाकू से राहत दे। तो ये सारे तरीके हैं, 4 तरीके। सबसे पहला आप खुद से अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आप तंबाकू छोड़ दे तो अच्छा है, और नहीं होता है तो फिर आप कोई अपना तंबाकू केंद्र जो होता है, अनुशोधन केंद्र, वहां पर जाकर निदान पा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन और एक पूछा था, हाँ, एक और सवाल पूछा था कि मतलब तंबाकू और कैंसर, ये दोनों चीज तो मतलब एक साथ लिंक्ड है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या बीमारियां आ सकती है तंबाकू और कैंसर छोड़ के, और क्या क्या मतलब परेशानियां, क्या क्या मुंह में और क्या क्या चीजें पाए जा सकती है। सबसे पहला चीज है तंबाकू की वजह से दांतों में जो कालापन है या पीलापन है वो सब आ सकता है। दूसरा चीज है आपके मसूड़ों में जो है तंबाकू की वजह से जो भी उसके पदार्थ है वो मसूड़ों में फैल जाते हैं। मसूड़ों में फैलने के बाद क्या होता है, उस मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, बदबू आने लग जाता है, आपके दांत आगे चलकर हिलने लग सकते हैं। तो एकदम मतलब बहुत खराब परिस्थिति भी आ सकती है। ये सब चल के आगे जाके कैंसर में बदलाव हो सकते हैं। तो इसके लिए ये सारे चीजें हैं जिसका इससे बदले आप तंबाकू से का सेवन ना करें, वो अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। थैंक यू मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इफ फादर इज एडिक्टेड टू टोबैको कैन इट बी हार्मफुल फॉर हिज वुड बी चाइल्ड। तो हाँ, जैसे अगर कोई कपल है और पति जो है उसको तंबाकू सेवन की आदत है, तो उससे क्या होता है, ये जो धुआं है आजू बाजू फैलता है, और अगर पत्नी गर्भवती है और जितने भी आजू बाजू के लोग, अगर वो हवा में अगर धुआं है और वो अगर हमारे शरीर में जाता है तो जिसके दूसरे आजू बाजू के लोगों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर पत्नी गर्भवती है तो ये भी स्मोक बहुत हानिकारक होता है, दूसरों के स्मोक से जो अपने शरीर में जाता है, तो उसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा है यश पैट्रिक सर ने। यश पैट्रिक सर ने पूछा है, कैन वर्कर्स इन टोबैको फैक्ट्री who do not consume it but can get cancer if it reaches their lungs through breathing। हाँ, फैक्ट्री में क्या होता है, कोई है कि उसके जो फ्यूम्स होते हैं तंबाकू बनाने की प्रोसेस के द्वारा, उसके जो फ्यूम्स आजू बाजू हैं और उसके जो पार्टिकल्स आजू बाजू के सतह पे जो जम जाता है, उसको छूने से और उसकी जो दुर्गंध में उसके हानिकारक केमिकल्स हैं वो अंदर जैसे चले जाते हैं, उससे भी नुकसान होता है। अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं पर आप उस फैक्ट्री में काम करते हैं तो उतना ही नुकसान है। तो प्रोटेक्शन के साथ आप रोजगार के लिए काम कर सकते हैं, पर आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मयूरा आंसर करेगी, और क्वेश्चन पूछा है भूषण महाले ने। भूषण महाले। ओके, तो भूषण ने मुझे पूछा है, many people who never use tobacco or pouch in their lifetime but get cancer. How? What are the other causes of mouth cancer? So देखिए भूषण, ये जो मुंह का कर्क रोग है उसके बहुत प्रकार है, बहुत ज्यादा प्रकार है अलग अलग, और जितने ज्यादा प्रकार है उतने ज्यादा विभिन्न उसके कारण भी है। ओके, तो आपने मुझे कारण पूछे हैं, अगर कोई टोबैको नहीं, तंबाकू नहीं खा रहा फिर भी उसमें मुंह का कर्क रोग होता है, तो उसके टॉप 5 कारण मैं आपको बताऊंगी।
सबसे पहला है दारू का सेवन। ओके, ऐसा पाया गया है, संशोधकों ने देखा है कि जो तंबाकू खाते हैं वो दारू भी पीते हैं, जो इसलिए दारू का जो इफेक्ट है वो टोबैको के साथ जब जुड़ के आता है तो वो जो नुकसान करता है वो बहुत ज्यादा करता है जितना अकेला तंबाकू करता है। तो सबसे पहले है दारू, तो दारू सबसे और बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। दूसरा है कुछ कीटाणु, जैसे कीटाणु के बहुत सारे टाइप्स है। पहला है बैक्टीरिया है, फिर कुछ फंगस होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जैसे कोरोना वायरस है। वैसे कुछ वायरस है जिनका नाम है, हम लोग आपको एक साइंटिफिक नाम बताऊंगी उदाहरण के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस ऐसा है जो मुंह में जब होता है तो मुंह की चमड़ियों को वो इतना खराब कर देता है कि उसमें कैंसर हो सकता है। तो ये कीटाणु भी है जो एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मुंह का कर्क रोग हो सकता है। ये दो हो गए। तीसरा है सूर्य के किरण। सूर्य के किरण जो है उनका जो लाभ है वो हम सबको पता है कितनी जरूरी जिंदगी के लिए है, जिसको हम यूवी रेस कहते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। आवाज आपको ओके, मैं थर्ड रीजन वापस बताऊं? एक सेकंड। ओके, संध्या मैम, should I repeat the third reason? yes ma'am, third वापस। Yes, okay. So the third जो कारण है वो है सूर्य की किरणें। ओके, तो सूर्य की जो किरणें हैं उसका एक पार्ट, बहुत सारे किरणें बहुत अच्छी होती है पर उसका एक जो अंश है उसको हम यूवी लाइट कहते हैं। यूवी लाइट जो है जब वो मुंह की चमड़ियों पर जैसे ओठों पर जब पड़ता है तो वो बहुत इफेक्ट करता है वहां के चमड़ी पे और उसकी वजह से वहां पे कैंसर हो सकता है। तो ये एक थर्ड है। तो ये और जो फोर्थ है वो है कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत कड़क खाना या फिर हार्ड खाना खाने की वजह से कभी दांत टूट जाता है या फिर दांत में कुछ जैसे डेंचर होता है, वो कभी कभी चुभता है किसी किसी जगह पर मुंह के अंदर क्योंकि वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। तो जहां पर भी ये घृष्णा होती है, ये फ्रिक्शन होता है जैसे टूटे हुए दांत की वजह से या फिर डेंचर की वजह से, जहां पे कोई ऐसा भाग मुंह का जो चमड़ी पे बहुत ज्यादा जख्म कर रहा है बहुत देर तक, वो उस जगह पर भी कैंसर होने की शक्यता है। तो ये चौथा रीजन है। और जो लास्ट रीजन है वो है कुछ मुंह के रोग ऐसे हैं जो फैमिलीज में होते हैं, जैसे परदादा को था, दादा को था, फिर फादर में हुआ, फिर बच्चों में हुआ। तो अगर जो आपके फैमिली में अगर किसी को ऐसे मुंह के कर्क रोग है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी खुद की टेस्ट करते रहे या फिर डॉक्टर को मिले, डेंटिस्ट को मिले, आपके मुंह का चेकअप करते रहे, जस्ट कि आप अलर्ट रहे कि वो आप में नहीं। Mayura and Bhushan. Yes ma'am, I'm here. Tell me when to begin ma'am. भूषण को मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इसलिए टाइम लगेगा, हम कंटिन्यू है तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है चलेगा। Mayura, okay. Have you finished your question? I'll just conclude ma'am. Can I start ma'am? हाँ, so मैंने आपको 5 कारण बताए हैं। सूर्य की किरणें थी, कीटाणु थे जिसमें वायरस सबसे आगे है, फिर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से लगातार मुंह में जख्म हो जैसे टूटा हुआ दांत या फिर रफ डेंचर, फिर कुछ ऐसे रोग जो फैमिली में होते हैं, और फिर लास्ट वाज दारू, जो शराब होती है, शराब की वजह से। और एक रीजन हो सकता है कि आप बराबर से खाना नहीं खा रहे, आपको बराबर पोषण नहीं मिल रहा है। तो अगर 2 व्यक्तियों को अगर हम देखें जिसमें एक में पोषण अच्छा है और वो तंबाकू खाता है, और दूसरा है जिसका पोषण खाना अच्छा नहीं है और वो भी तंबाकू खाता है, तो जिसमें पोषण की कमतरता है तो उसको कैंसर जल्दी होने की शक्यता बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है।
So I hope I've answered your question and thank you. थैंक यू मयूरा और थैंक यू भूषण क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी लास्ट क्वेश्चन है गोविंद राठी ने पूछा है, गोविंद राठी ने, और हमारे डॉक्टर अभिषेक जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो अभिषेक जाधव, वो आंसर करेंगे। हेलो गोविंद, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। यस, अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक को पिन कर दीजिए शुचि। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू ऑल कैन हियर मी राइट? ओके, तो मुझे एक सवाल पूछा गया था कि कौन से माध्यम से तंबाकू हानिकारक होता है, फिर वो धुएं के माध्यम से या सीधे चबाने से, स्मोक या स्मोकलेस टोबैको। तो अगर देखा जाए कोई भी बुरी आदतें हो, फिर वो तंबाकू अगर आप स्मोक करते हो या फिर सीधे तंबाकू चबाते हो, दोनों ही उतने ही हानिकारक है। अगर आप देखा जाए धुएं के माध्यम से अगर आप तंबाकू लेते हो तो उसको आगे जाके आपको, जैसे सिगरेट हो, बीड़ी हो, उससे आगे जाके आपको सांस लेने से तकलीफ और आप फेफड़ों के कर्क रोग को निमंत्रण देते हो। और अगर देखा जाए कोई लोग तंबाकू चबाते हैं या मुंह में रखते हैं, उससे छाला तैयार होता है और वो छाला फिर एक व्हाइट पैच या चट्टा तैयार होता है, वो आगे जाके आप उसको एक मुंह का कर्क रोग को निमंत्रण देते हो। तो देखा जाए तो एक ही इसका जवाब है, दोनों ही उतने ही हानिकारक है। तो कोई भी बुरी आदत है उससे दूर रहिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक और थैंक यू गोविंद क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। किसी को अगर फिर कुछ और पूछना रहेगा तो शुचि मैडम को कन्वे कर दीजिए, तो हम लोग आंसर कर देंगे, या फिर आप लोग बाद में हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आपके साथ हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो फाउंडर हैं IDBA के, हम सब लोग उनको मिलने के लिए बहुत व्याकुल हैं। वो खुद बात नहीं कर सकते हैं, तो शायद उन्होंने प्रोग्राम सुना होगा और बस कुछ भी बोलिए, हम लोग सुन। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। आप सभी डेंटल कॉलेज के सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है, जो अवेयरनेस आप सभी दे रहे हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इससे अवेयर हो रहे हैं, जो तंबाकू भी का इन सब से बहुत नुकसान है, कोई यूज नहीं है इन सब चीजों का। इससे सिर्फ एक अपनी जीवन की हानि ही होती है। और कैंसर से, जो माउथ कैंसर होता है या गले का कैंसर होता है, कई इस तरह के कई नुकसान देखे हैं मैंने, जो या तो ड्रिंक करने से या तंबाकू गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से होते हैं। मुझे भी इससे अल्सर हो चुका है और इस हैबिट से मुझे अल्सर हो चुके हैं, उसका ऑपरेशन हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था उससे और रखा मुंह में, उसको थूक दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा रह गया होगा और उससे अल्सर वगैरह हुआ था। और कई बार उससे ऑपरेशन हुए, बहुत पैसा भी, करीब 2.5 लाख रुपए भी लग गया उसमें, और बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ है मुझे। और इस तरह मैंने देखा है कि कई बार जो सिगरेट, दारू, इन सभी से कई लोगों के जीवन और परिवार का नुकसान हुआ है, वो सब मैंने खुद ने देखा है। तो इसलिए इस सब से आप सबको बच के रहना चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छा खाना खाएं, वेज नॉन वेज जो भी अच्छा न्यूट्रिशन लें आप सभी। और सिगरेट, तंबाकू ये सब बिल्कुल ना। और
DY पाटिल यूनिवर्सिटी ने आज जो प्रोग्राम इतना बड़ा अरेंज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पूरे ये स्टूडेंट्स काफी कुछ इससे सीख पाए हैं, अवेयर हुए हैं, आगे इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे मैं बहुत खुश हूँ और आप सबने जो प्रोग्राम अरेंज किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपके विचार प्रस्तुत करने के लिए। मैं भी हमारे HOD सर को रिक्वेस्ट करूंगी 2 शब्द बोलने के लिए। ट्रेवल परेरा, श्रुचि उनको पिन कर दो। Yes, I'm there. Sandhya, I'm there. Yeah. No, I've told Shruti to pin you. Yeah, yes. Okay. So, thank you, madam, for your having this session with us. Your entire college, your entire school, and all the students have understood what are the ill effects and what are the bad effects of tobacco in the oral cavity. I would like to thank madam and all the students for giving us an opportunity to come and address this gathering of students. So thank you, Monica madam. I would like to thank Sandhya Tamgadge madam for taking this opportunity to organize this conference. It is very good on her part because she has taken effort with Monica madam and organized such a wonderful conference. Thank you so much. Yeah. थैंक यू ट्रेवल। पिन रखिए कि मोनिका मैडम ज्वाइन हो गई है, तो हम उनको देख पिन कर दीजिए। शुचि मैडम, ये लोग हम सब लोग देखने को मिलने के लिए उत्सुक हैं। मोनिका मैम, आपको वीडियो ऑन करना होगा तो ही स्पॉटलाइट कर पाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। वेरी सॉरी मैं अटेंड नहीं कर पाई। मैम वेट मोनिका मैडम को पिन कर दीजिए। शुचि मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सॉरी मैं शुरू से अटेंड नहीं कर पाई थी, आज थोड़ा व्यस्त थी किसी इम्पोर्टेंट काम में, पर मैंने जो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे सीखने को मिला, उनके डाउट्स क्लियर करने को मिले। और संध्या मैम, मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इतने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, माइन्यूट चीजों को आपने इतना हम्बल तरीके से पेशेंस रख के आपने कांटेक्ट किया हमसे, और साइन लैंग्वेज को आपने महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया। आई एम रियली थैंकफुल। आगे भी मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे स्टूडेंट्स या डेफ कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो, वो हम जरूर करें मैम आगे भी। जरूर मैडम, सब लोग हम लोग मिलके डीन सर हैं आपके, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच आप लोगों से मिलने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्टिफिकेट प्रस्तुत करूंगी शुचि मैडम का और सुमित गावड़े सर का, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। थैंक यू। या तो क्या थी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। शुचि मैडम, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सर्टिफिकेट रिसीव करो। थैंक यू सो मच। हम मेल भी कर देंगे। थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग एंटायर प्रोग्राम इन 3 सेशंस। राजकुमार सर के लिए मीटिंग कर रहे हैं। सुमित सर, प्लीज सर्टिफिकेट हमारी तरफ से लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर ट्रांसलेटिंग एंटायर प्रोग्राम इन इंडियन साइन लैंग्वेज। और स्टूडेंट की सर्टिफिकेट शुचि हम सबकी मेल कर देंगे।
तो मैं स्वाति मैडम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो 2 शब्द बोले, वोट ऑफ थैंक्स बोले। स्वाति मैडम, यस मैम, यू हैव टू पिन स्वाति मैडम। स्वाति गोतमारे, स्वाति गोतमारे। Can I start? 1 minute. हाँ, शुचि, you have to pin स्वाति मैडम। स्वाति गोतमारे। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति गोतमारे, आप सबका यहाँ उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज आपके सामने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिया गया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मैं विशेष रूप से और दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ मैडम मोनिका पंजाबी वर्मा मैडम का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और सबको कोऑर्डिनेट किया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी राजकुमार पंजाबी सर को, यहाँ हमारे प्रोग्राम में पूरे टाइम सम्मिलित होकर उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से समझाया और मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सुची पैट्रिक मैडम और सुमित गावड़े सर को, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम का इंटरप्रिटेशन इंडियन साइन लैंग्वेज में किया, जिसके बिना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं था। इस पल में मैं हमारे प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होके क्वेश्चंस भेजे, उत्साह के साथ वीडियो कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया और पूरा सहयोग दिया। यहाँ मैं हमारे चांसलर सर और प्रेसिडेंट सर डॉक्टर विजय डी पाटिल और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर ओमकार शेट्टी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने यह प्रोग्राम करने के लिए हमें अनुमति दी और मदद की। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर अविनाश तामगाड़गे, हमारे एचओडी सर डॉक्टर ट्रेविल परेरा और ये प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हमारे सारे सहयोगी जिन्होंने ये प्रोग्राम के लिए हमें सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मैं स्पेशल धन्यवाद कहूंगी डॉक्टर संध्या मैडम को, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और जिनके वजह से हमें आप सब से मिलने का मौका मिला। आपको कभी भी हमारी जरूरत लगी या दांतों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें फोन या ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी को नेशनल एंथम के लिए खड़े होने की विनती करूंगी, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। धन्यवाद। Thank you Swati for vote of thanks. Thank you so much. So before sign language, हमारी एक स्टूडेंट has she joined Kathy? हाँ, एक सर्टिफिकेट हमारी स्टूडेंट का हम शेयर करते हैं, आराध्या, जो कि जिसने पूरे सर्टिफिकेट और ब्रोशर डिजाइन किए हैं। आराध्या, can you pin Aradhya? Shuchi, can you pin Aradhya? No, I am not host. अच्छा, Kathy, you please pin Aradhya. Aradhya, can you please turn on your video? Just a second. Pinning is not happening. Okay, you share the video, this certificate. हाँ, she is there. You please share her certificate. Kathy. I am supposed to give the certificate, Sandhya, to Aradhya. Yes. Trevor, you please do the needful. Yeah. So I am presenting this certificate to Aradhya Giri. Thank you so much for all the hard work that you have put in. Thank you so much, sir.
and I'm grateful that I got the opportunity to do it. Okay, fine. Thank you. Thank you so much, Aradhya, for doing Thank you, beautiful ma'am. work of designing and so patiently. Thank you so much. Thank you. तो अभी हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और नेशनल एंथम वीडियो प्ले होगा. रिस्पेक्टफुली हम 4 मिनट तक खड़े रहेंगे, फिर हम मीटिंग को कंक्लूड करेंगे. आपसे निवेदन है कि कृपया भारतीय सांकेतिक भाषा में भारतीय राष्ट्रगान के लिए अमिताभ बच्चन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ खड़े हो जाएं. पृष्ठभूमि में लाल किला है. स्क्रीन पर 3 जेट विमानों का धुआं नीले आकाश में भारतीय तिरंगे झंडे सा प्रतीत हो रहा है. गरिमामय सहयोग अमिताभ बच्चन, निर्देशन गोविंद निहलानी, संगीत आदेश श्रीवास्तव, परिकल्पना सतीश कपूर, सहयोग कंसर्ट एक्शन न्यू दिल्ली, चेतना अपंगमति विकास संस्था कोल्हापुर, स्वयं ग्लोबल सेंटर फॉर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड पर्संस वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आरुषि भोपाल, एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी गुड़गांव, भारतीय सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर्स किंजल शाह मुंबई, भावना रावल दिल्ली, भारतीय सांकेतिक भाषा टीचर्स राहुल जैन, अरविंद करभारी ऑफ ISL सेल, AYJ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई एंड UN इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर इंडिया एंड भूटान, चेतना अपंगमति विकास संस्था कोल्हापुर, अडैप्ट मुंबई, हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डेफ ब्लाइंड मुंबई, श्रीमती कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड मुंबई, कीर्ति कालरा एंड सिमरन कालरा दिल्ली. स्टाफ और स्टूडेंट्स का धन्यवाद. निर्माता वी केयर फिल्म फेस्ट एंड ब्रदरहुड. इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.